महेश भट्ट सबसे बड़ा डॉन है इंडस्ट्री का। ये अरे पंडितों को पूरी गली को इतना मारो और इनको जेल में डालो। दोस्तों, ऐसी ऐसी वीडियो अभी सामने आ जाती है कि बात करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। सोचता हूँ कि क्या हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और अत्याचार है। भ्रष्टाचार और अत्याचार रहे ना रहे, लेकिन ऐसे लोग जो समाज में एक धब्बे और गंदगी की एक मिसाल कायम करते हैं, उसी में से एक नाम है अजाज खान। अजाज खान के इस वीडियो पे बात करूँगा और महेश भट्ट को किस तरह से एक्सपोज किया है लुवीना लोध ने। फिर से महेश भट्ट को पूरी तरह से एक्सपोज की गई है और ये आए दिन नहीं, हमेशा महेश भट्ट के बारे में बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल वीडियो सामने आती हैं और मैं भी आप लोगों के सामने हमेशा वो सारे कंट्रोवर्शियल वीडियोस को लाता हूँ जिसमें उसकी सच्चाई और उसकी असलियत को मैं दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ। आज ऐसे ही दो वीडियो मेरे पास आई है। दोनों वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और ट्रेंडिंग में भी है। ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है ये सारी बातें कि महेश भट्ट को किस तरह से एक्सपोज किया लुवीना लोध ने, और उसके बाद अजाज खान ने जो ये घटिया काम किया है, पंडितों को किस तरह से अभद्रता के साथ उनके साथ एक गंदगी से अपने भद्दे मुंह से इस तरह की बयान दी हमारे हिंदू धर्म को, तो वो सारी वीडियो के बारे में बात करूंगा और उस मुद्दे के बारे में बात करूंगा डिटेल में। तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को आज। दोस्तों, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से कर लेना चाहता हूं मैं। आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरह से अर्णव गोस्वामी के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस और पूरी तरह से सरकार, शिवसेना की सरकार पूरी तरह से उनके पीछे पड़ चुकी है। और आप लोगों को पता होगा कि उनके 1000 जो कर्मचारी है जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके टीम के साथ, उनके ऊपर एफआईआर करी गई है। इस तरह से सच्चाई को इस कलयुग में दबाने की कोशिश और साजिश करी जा रही है। अर्णव गोस्वामी ने अपनी खरी खोटी बात को सुनाते हुए साफ अक्षरों में कह दिया कि महाराष्ट्र पुलिस से मैं डरने वाला नहीं हूं। जितनी सच्चाई है और जितनी साजिश की जा रही है मेरे प्रति, उन सब से पीछे नहीं हटूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मुंबई पुलिस को, शिवसेना को एक्सपोज करता रहूंगा। आज जनता महाराष्ट्र सरकार से यह अपील कर रही है कि मुंबई के लोकल ट्रेन में इतने सारे धक्के होते हैं, ढंग से वहाँ पे रोजगार नहीं है, क्राइम हो रहा है, रेप हो रहा है, ड्रग्स खुलेआम बेची जा रही है, उस पर सरकार की ध्यान क्यों नहीं है। और दूसरी चीज़ कि बारिश में सड़क इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि गाड़ी का पता ही नहीं चलता कि गाड़ी नाली में जाने वाली है या फिर सड़क पे। दूसरी चीज़, आए दिन से कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे 3-4 पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल कर रही है। हीरोज नाउ एक ऐसा बैनर है जो फिल्म को प्रोड्यूस करता है, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बैनर तरह बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बन चुकी हैं। उसने नवरात्रा को लेकर के एक ऐसी अभद्रता वाली पोस्ट को शेयर किया इस समाज में, जिससे कि लोगों के फीलिंग को हर्ट हुआ। उसने भगवान को इस तरह से मजाक बना करके दिखाया, ऐसा विश किया जैसे ऐसा लगता है कि फिर से हिंदू धर्म को टारगेट किया गया है। बहुत सारे फैंस ने यह अपील करी कि हीरोज नाउ को बायकॉट किया जाए। दोस्तों, अजाज खान के इस वीडियो को बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। उसकी ऐसी अभद्रता वाली बयान से पूरे पंडित समाज, पूरे पांडे समाज, तिवारी समाज, जो ब्राह्मण समाज हैं, उनके फीलिंग को ज़्यादा हर्ट हुआ। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो को दिखाना चाहूँगा, फिर इस मुद्दे पे बात करूँगा। अरे पंडितों को पूरी गली को इतना मारो और इनको जेल में डालो। पंडित कौन से पंडित, ये दरिंदे हैं साले। आपने वीडियो को देखा होगा कि किस तरह से अजाज खान अपनी नीचता का प्रतीक दे रहा है कि मैं एक नीच इंसान हूं। अपनी सोच को किस तरह से एक नीचता की प्रति दिखा रहा है कि मेरी सोच बहुत नीच है और मैं भी एक सोच का घटिया इंसान हूं। जो ऐसा इंसान जो हमारे देश में, जिसको पनाह दिया गया, हमारे देश में दाल रोटी तोड़ रहा है बैठ के, वही देश में बैठ करके हमारे हिंदू समाज को अभद्रता वाली बयान दे रहा है। कुछ ब्राह्मण समाज ने अजाज खान को इस तरह से व्यंग किया कि इस नीच इंसान को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे सोच के लोग इस समाज में कैसे आ जाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे देश में रहकर ही हमारे देश के ब्राह्मणों को इस तरह से अपमान करा जाए, ये भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों, अजाज खान के इस नीच हरकत पे आप लोगों का क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अच्छा वाला आशीर्वाद दीजिएगा इस इंसान को अपने तरफ से।
और मेरे तरफ से भी 2-3 सुना के जाना कमेंट बॉक्स में। उसके बाद चलता हूँ महेश भट्ट की जो सबसे ज़्यादा वीडियो अभी वायरल हो रही है, लुवीना लोध की, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज करा है उन्होंने इस वीडियो में, लुवीना लोध ने महेश भट्ट को। ऐसे महेश भट्ट के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि महेश भट्ट किस कैटेगरी का इंसान है, लेकिन लुवीना लोध ने पूरी तरह से ये क्लियर कर दिया कि महेश भट्ट कितना गिरा हुआ और नीच किस्म का इंसान है। सबसे पहले आप लुवीना लोध की इस वीडियो को देखो, फिर जाके मैं इस विषय पे बात करूंगा आप लोगों से। महेश भट्ट सबसे बड़ा डॉन है इंडस्ट्री का, ये पूरा सिस्टम वही ऑपरेट करता है और अगर इफ यू डोंट प्ले बाय द रूल्स वो आपका जीना हराम कर देते हैं। महेश भट्ट ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। दोस्तों, ये लुवीना लोध ने कल इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे अपलोड करी थी और अपलोड करने के बाद सोशल मीडिया पे एक तूफान जैसा आ गया जिस तरह से लुवीना लोध ने इन सारे लोगों को एक्सपोज करा। लुवीना लोध ने यह बताया कि महेश भट्ट के भांजे सुमित सबरवाल से मेरी शादी हुई और शादी के बाद उनको एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ पता चलता है कि जो उनके पति हैं सुमित सबरवाल, जो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, जब उनके मोबाइल को वो चेक करती हैं तो उन्हें ये पाया जाता है कि उनके मोबाइल में बहुत ऐसे ऐसे एक्टर, बहुत ऐसे ऐसे डायरेक्टर नंबर हैं जिनको वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं। सुमित सबरवाल के फ़ोन में बहुत सारे लड़कियों के पिक्स मिलती है लुवीना लोध को और वो लड़कियों का बिजनेस करते हैं। इस तरह से जब लुवीना लोध को ये पता चलता है कि जो उनका हस्बैंड है, जो महेश भट्ट का भांजा है, वो कितना बड़ा गलत काम कर रहा है, ड्रग्स का पैडलिंग करता है, गर्ल्स का बिजनेस करता है, ये सारी चीज़ें जब लुवीना लोध को पता चली तो उन्होंने डिवोर्स लेने का फैसला किया। और ये सारी बातें महेश भट्ट को पता है, लेकिन फिर भी महेश भट्ट इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन जब उनको पता चलता है महेश भट्ट को कि लुवीना लोध अब कुछ कानूनी कार्रवाई करने वाली है, तो महेश भट्ट ज़बरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश करता है, उनको घर से निकालने की साजिश करता है, उनको जान से मारने की धमकी मिलती है, उनके ऊपर ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो लुवीना लोध ने यह क्लियर करा कि अगर मेरे जान को अगर कुछ होता है, अगर मुझे कुछ भी खतरा होता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग जिम्मेदार हैं, जिसमें सबसे ऊपर उनका नाम दिया है महेश भट्ट, सुमित सबरवाल और भी 2-4 लोग। दोस्तों, लुवीना लोध ने यह साफ क्लियर कर दिया है कि महेश भट्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डॉन है। वो जिसको चाहता है उसकी लाइफ को बना सकता है और जिसको चाहे एक फोन कॉल पे अगर पीठ पीछे आपको एक कॉल कर दे तो आपको काम मिलना बंद हो जाएगा उस इंडस्ट्री में। दोस्तों, सरकार को गवाह चाहिए कि अगर कोई इंसान मुजरिम है, अगर कोई इंसान कोई गुनाह करता है, तो अगर कोई गवाह है जो ये कबूल करता है कि वो इंसान गलत है और उसके बारे में वो बोलता है, तो गवर्नमेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है कि इस इंसान की बातों में कितनी सच्चाई है। हमने बहुत रिसर्च करा, जब ये वीडियो कल अपलोड करी गई थी तो लुवीना लोध के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी कि ये जो बातें कह रही हैं क्या ये ट्रुथ हैं, सत्य हैं। तो मैं 50% बातों से इनके सहमति जताता हूँ कि मुझे जैसा लगा कि लुवीना लोध 50% बातें सत्य बोल रही हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि 100% भी सत्य बोल रही हो, एग्री करता हूँ मैं, लेकिन गवर्नमेंट को गवाह चाहिए और गवाह के रूप में लुवीना लोध सारी चीज़ें एक्सपोज कर रही है, बता रही है। तो क्या गवर्नमेंट की ये दायित्व नहीं बनती है कि इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करा जाए? बॉलीवुड पे कहर जो ढाया जा रहा है, क्या ये सत्य है, सही है? मैं लुवीना लोध के सारे बातों का समर्थन देता हूँ और समर्थन करता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी सारी बातें सत्य लगी, जिस कारण से मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा और चाहूँगा कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई हो और उनके साथ जो हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनके साथ ना हो। लास्ट में यही कहूँगा कि दोस्तों, आज़ाद खान के इस नीच हरकत पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हो इस विषय के बारे में, और महेश भट्ट के इस काली करतूत पे आप लोगों का क्या राय है, क्या सोचना है? अपनी विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा मेरे साथ कमेंट करके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।